हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज हम एलियन अर्थ के 7वें एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जहां हम देखते हैं स्लाइटली ने आर्थर को छुपा रखा है अपने कमरे में। इतने में वहां उसका दोस्त स्पाई आ जाता है और आर्थर को देख लेता है और काफी डर जाता है। तब स्लाइटली उसे सब सच सच बता देता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है, जहां उसे आर्थर और उस स्पेसिमेन को बीच तक ले जाना है सबसे छुपा के। उसका दोस्त मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि कर्श लैब में है और तहकीकात कर रहा है। जीनो यहाँ अब बड़ा हो चुका है। फिर कर्श वो जगह सेव करके, यानी उस कीड़े को वापस कैद करके केवलर को अंदर आने देता है। केवलर सब पूछता है कि क्या हुआ। कर्श उसे बताता है एक बच्चे की बेवकूफी से ये नुकसान हुआ। केवलर पूछता है कि कौन बच्चा। तब कर्श उसे आइजैक की तरफ दिखाता है। तब केवलर कहता है कि हमारे 600 करोड़ पानी में चले गए। यानी दोस्तों, उस एक हाइब्रिड सिंथ की कीमत 600 करोड़ थी जो उसे बनाने में लगे। कर्श कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक चाल थी। फिर उसे कर्श सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर केवलर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उस बकरी में लगी आई क्रिएचर ने उस कीड़े को उसे मारने कहा और उसकी मदद की। ये देखकर केवलर कर्श को ऑर्डर देता है कि अब कोई भी बच्चा लैब में नहीं आएगा, सिवाय वेंडी के, और वो भी तुम्हारी निगरानी में। इतने में वेंडी वहां आ जाती है और सब पूछती है। केवलर कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। वेंडी कहती है कि आपने कहा था हम मर नहीं सकते, फिर ये कैसे हुआ। कर्श कहता है कि ये साइंस है, कुछ भी मुमकिन है और कुछ नामुमकिन भी। वेंडी बाकियों को ये बताने के लिए वहां से जाने लगती है कि इतने में केवलर उसे रोक लेता है। फिर वेंडी बस एक आवाज निकालती है और जेनेमॉर्फ अचानक बॉक्स को मारने लगता है। फिर वेंडी कहती है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और हम लोगों के साथ जो चाहो वो नहीं कर सकते। फिर वो चली जाती है। ये देखकर केवलर कर्श से कहता है कि इसे रोकना होगा और काबू करना होगा। फिर हॉमेट वेंडी को लेने आया है उसके रूम में। वेंडी उससे कहती है कि आइजैक मर गया, यहाँ कोई सेफ नहीं। हॉमेट कहता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, पर वेंडी कहती है कि वो लोग हमें ट्रैक कर लेंगे। हॉमेट कहता है अब नहीं करेंगे। आर्थर ने उसे ऑफ करने का तरीका बताया। सबके ट्रैकर्स मैंने ऑफ कर दिए। वेंडी कहती है कि मेरे दोस्तों के बगैर मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो सबको लेने जाती है। निब्स आने को तैयार है पर कर्ली मना कर देती है। फिर वेंडी स्क्रीन पर हाथ रखकर उसे हैक करके जेनेमॉर्फ का पिंजरा ओपन कर देती है, जिससे जीनो वहां सबको मार देता है लैब में, और वो अब आजाद है। ये देखकर हॉमेट कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इधर केवलर सिल्विया से अर्थडा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसने ट्रैकर ऑफ कर दिए और बोट पे भी नहीं पहुंचा। उसने आयरलैंड से चेकआउट नहीं किया, इसका मतलब वो अब भी यही है। तो सिल्विया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। केवलर देखता है कि जीनो आजाद हो चुका है और सबको मार रहा। यहाँ हालात केवलर के हाथों से फिसलते जा रहे हैं। वो सिक्योरिटी टाइट कर लेता है। इधर स्लाइटली आर्थर को बीच पे लेके जाना चाहता है। उतने में उन्हें कर्श मिल जाता है। वो दोनों डर जाते हैं, पर कर्श कहता है कि लिफ्ट से जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे बीच पर। दोनों शॉक हो जाते हैं और लिफ्ट से चले जाते हैं। इधर कर्श का कुछ और ही प्लान चल रहा है। इधर हॉमेट, वेंडी और निब्स बाहर आ गए हैं और उन्हें जंगल में उन लोगों की कब्रें दिखती है, जिसे देखकर वो सब भावुक हो जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि कैसे उन लोगों ने उन्हें ये बना दिया। और इधर स्लाइटली और आर्थर भी जंगल में आ गए हैं। उतने में एलियन बाहर निकल जाता है और आर्थर उठ जाता है। तीनों बीच पे जाते हैं, पर इधर आर्थर को कुछ भी याद नहीं रहता। उतने में उसकी हालत और खराब हो जाती है और उसके पेट में से बुरी तरह से वो बेबी जेनोमॉर्फ बाहर निकल जाता है, उसका पेट फाड़ के, और कहीं गायब हो जाता है, जहां बेचारा आर्थर वहीं मर जाता है। फिर वहां मोरो पहुंच गया है अपनी आर्मी के साथ। वो स्लाइटली को एलियन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसने पूरी कोशिश की और जैसा तुमने करने को कहा था ठीक वैसा ही किया, पर वो एलियन कहीं खो गया और आर्थर मर गया। तब मोरो उन्हें अपने साथ लैब में चलने कहता है। इधर केवलर लैब में उस आई क्रिएचर के सामने है और उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। वो क्रिएचर उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट है। उसमें एक जीनियस साइंटिस्ट जैसा दिमाग है। ये देखकर केवलर कहता है हमें एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होगी, जिसे हम इससे जोड़ सके और ये हमसे बात कर सके। इधर जंगल में वेंडी और हॉमेट को केवलर के लोग घेर लेते हैं। फिर वेंडी कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब बुरी मौत मरोगे इसी वक्त इसी जगह। वो नहीं सुनते। फिर वेंडी आवाज लगाती है जेनेमॉर्फ को।
हॉमेट उसे मना भी करता है, पर इतने में जीनो वहां आता है और सभी सोल्जर्स को काफी भयानक तरीके से मार देता है। फिर वेंडी उसे टच करती है, उससे कुछ कहती है और वो वहां से चला जाता है, हॉमेट और निब्स को नुकसान पहुंचाए बिना। ये देखकर हॉमेट पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा। वेंडी कहती है कि मैंने उससे बस करीब रहने और छुपे रहने को कहा। इधर मोरो और उसके लोग स्लाइटली के साथ अंदर आ चुके हैं बिल्डिंग में। फिर हम देखते हैं कि केवलर के लोग वहां अचानक आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही मोरो स्लाइटली के सिर पर बंदूक रखता है और कहता है कि ये तुम्हारी चाल थी। स्लाइटली खुद कंफ्यूज है। फिर हम देखते हैं कि वहां कर्श आता है उस बेबी जेनोमॉर्फ के साथ जो आर्थर के पेट से निकला था। उसने उसे पकड़ लिया था और वो मोरो को हथियार फेंकने को कहता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि ये था कर्श का असली प्लान, इसीलिए वो स्लाइटली को रोक नहीं रहा था वो सब करने, क्योंकि उसे मोरो को वहां लाना था, उसे फंसाना था और अरेस्ट करना था। यहाँ कर्श कितना शातिर दिमाग रोबोट है, हमें इससे पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि वेंडी और वो लोग बोट तक पहुंच गए, पर वहां हॉमेट के दोस्त यानी उसी के सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। उन्हें पता था हॉमेट यहां आ सकता है, फिर यहाँ वो उन्हें टॉर्चर करते हैं। इतने में निब्स बहुत ही बुरी तरह एक गार्ड को मार देती है, उसका जबड़ा खींचकर। यहाँ हमें उनकी ताकत का अंदाजा लगता है कि वो हाइब्रिड सिंथ बच्चे आखिर कितने खतरनाक और पावरफुल है। वेंडी जेनेमॉर्फ को आवाज लगाने ही वाली होती है कि हॉमेट उसके मुंह पर हाथ रख देता है और रोक देता है। निब्स इधर हॉमेट की दोस्त को मारने ही वाली होती है कि वो उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है और वो वही बेहोश हो जाती है। ये देखकर वेंडी हॉमेट की तरफ चिल्लाती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जो काफी ठीक ठाक रहा। यहाँ हमें दिखा कि अब उन हाइब्रिड को केवलर के इरादों का पता चल गया और अब सिचुएशन हाथ से फिसल रही है। वेंडी पूरी तरह से जीनोमॉर्फ से कनेक्ट है और जीनो उसके ऑर्डर्स सुन रहा है, पर वेंडी और उन दोनों को केवलर के लोगों ने पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और वेंडी अब क्या करती है। जीनो भी बाहर आइलैंड पर आजाद घूम रहा है। इसका 8वां एपिसोड इस सीजन का फिनाले होगा, जो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो हमसे जुड़े रहे और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।